हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं जो बीएससी है, बीएससी जूलॉजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, उस सिलेबस को हम समझने वाले हैं। क्या क्या सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। यदि आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर आप बीएससी करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। यदि आप भी बायोलॉजी से जुड़े हुए किसी प्रकार के कोर्स टॉपिक आदि पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसमें आज सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज फर्स्ट। इसमें हम बात करने वाले हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। इसमें हमें पढ़ना होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर एंड रासायनिक संरचना, लिपिड पढ़ना होगा और प्रोटीन पढ़ना होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में भाग लेते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है इसमें सेल सेल इंटरेक्शन पढ़ेंगे, इसमें सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, सेलुलर जंक्शन पढ़ेंगे और सेलुलर जंक्शंस के अलावा हम इसमें पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, प्रोटीन टारगेटिंग पढ़ेंगे, शॉर्टिंग, प्रोटीन टारगेटिंग एंड शॉर्टिंग पढ़ेंगे, एंडोसाइटोसिस पढ़ेंगे, एक्सोसाइटोसिस पढ़ेंगे। ये हमें पढ़ना होगा इसमें यूनिट फर्स्ट में। ये जो सिलेबस है ये यूनिट फर्स्ट का हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की, यानी कि नेक्स्ट यूनिट, अगली यूनिट की हम बात करते हैं। अगले यूनिट का नाम दे रखा है हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज सेकंड। इसमें हमें सेल ऑर्गेनेलीज सेकंड पढ़ने हैं, जिसमें हमें पढ़ना है साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इसके अलावा आगे हम बात करें, आगे हमें इसमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें हमें पढ़ना होगा। इसके बाद हमें पढ़ना है पेरोक्सिसोम एंड राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि पेरोक्सिसोम और राइबोसोम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमें क्या है इसमें पढ़ने हैं। और यदि अभी बीएससी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम बीएससी के लिए जो टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, इन टॉपिक्स पर वीडियो लाने वाले हैं और कुछ वीडियो हमने बना रखे हैं, तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो ये बात हो गई यूनिट सेकंड की। अब आते हैं यूनिट नंबर थर्ड पर। यूनिट थर्ड दे रखी है हमें, जिसका कि नाम है, यूनिट थर्ड का नाम दे रखा है हमें न्यूक्लियस एंड क्रोमेटीन स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा केंद्रक होता है और क्रोमेटीन होती है, उस क्रोमेटीन के संरचना की बात इसमें की जाएगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। इसके बाद अगला है केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का बेस कंपोजिशन और केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है। इसके अतिरिक्त हमें इसमें पढ़ना है डीएनए सुपर क्वाइलिंग, क्रोमेटीन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए के प्रकार हमें इसमें क्या होगा पढ़ना होगा, डीएनए एवं आरएनए के प्रकार। फिर आते हैं अगली यूनिट पर। अगली यूनिट का नाम है हमारा यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 की हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 दे रखी है, जिसका कि नाम है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। हमें इसमें पढ़ना है। इसमें दे रखा है हमें सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हमें पढ़ना है माइटोसिस, मियोसिस। अगला है सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, एपोप्टोसिस पढ़ना है। फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन हमें इसमें पढ़ना है, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पढ़नी है, सेल सरफेस रिसेप्टर पढ़ने हैं, बाई जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर पढ़ना है, जेस्टेक जेस जैक एस्टेट पाथवे हमें पढ़ना है। ये पढ़ना है हमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सेल सिग्नलिंग में। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमें पढ़ना है मेंडेलियम। यूनिट नंबर 5 इसमें पढ़ना है मेंडेलिज्म, मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि मेंडल के नियम। और हमें पढ़ना है इसमें लिंग निर्धारण, हमें इसमें पढ़ना है। इसमें पढ़ना होगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी यानी वंशागति के बेसिक प्रिंसिपल पढ़ने हैं। मेंडल्स लॉ पढ़ने हैं, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, दोनों हमें इसमें पढ़ने हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों ही हमें इसमें पढ़ने हैं। आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हमें इसमें पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है पेनिट्रेट एंड एक्सप्रेसिविटी हमें पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है जेनिक सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम पढ़ना है, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ना है, सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला पढ़ना है, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन पढ़ना है, यानी कि मनुष्य में लिंग निर्धारण हमें पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है सेक्स लिंक्ड करेक्टरिस्टिक्स एंड डोसेज कंपेंसेशन, हमें इसमें पढ़ना है। आगे बात कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 की हम बात करें तो यूनिट नंबर 6 में हमें पढ़ना होगा एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म एंड जीन, मेंडलिज्म जीन एंड एनवायरनमेंट हमें इसमें पढ़ना है।
और इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट में पढ़ना है एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म और मल्टीपल एलील्स। और उसके बाद हमें पढ़ना है इसमें जीन इंटरेक्शन। फिर हमें पढ़ना है द इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी। और फिर पढ़ना है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड करेक्टर, हमें इसमें पढ़ने हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारा इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ना है, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग पढ़नी है, एंटी फिर हमें इसमें पढ़ना है एंटीसिपेशन पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और जीन के मध्य में इंटरेक्शन पढ़ना है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स पढ़ने हैं ऑन जीन एक्सप्रेशन। फिर इनहेरिटेंस पढ़ना है, कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं। आगे देखते हैं, अगली यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 7। इसमें हमें पढ़ना है ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस हमें इसमें पढ़ना है। ह्यूमन कैरियोटाइप हमें इसमें पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है ह्यूमन कैरियोटाइप। फिर हमें पढ़ना है क्रोमोसोमल एनोमेलिस स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल एवरेशन विद एग्जांपल, हमें इसमें पढ़ना है पेडिग्री का एनालिसिस करना है। फिर हमें पढ़ना है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंस। ये सब हमें इसमें पढ़ने हैं। फिर हमें इसमें पढ़ना है, इसमें हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स एंड बम्स, ये हमें पढ़ने हैं इसमें। इसके अतिरिक्त हमें इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी इंक्लूडिंग डिजीज, केसेस, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन पैरासाइट्स जैसे ट्राइपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, बुचेरिया, ये हमें इसमें पढ़ने हैं। और इसके अलावा इसमें हमें पढ़ना है एपिडेमियोलॉजी ऑफ कोविड-19 डिजीज एंड प्रिवेंशन, यानी कोविड-19 के बारे में भी हमें इसमें पढ़ना है। तो ये आपको क्या करने हैं, ये जो सिलेबस है आपका, ये सिलेबस आपको पढ़ना है। इसमें आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी कुल 8 यूनिट है। उन 8 यूनिट का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया। और यदि आप इस सिलेबस को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक बाई टॉपिक नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और ये जो इस पीडीएफ को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर हमें सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहां पे आप सर्च कर सकते हैं गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। वहां पे ये आप कमेंट कर सकते हैं, हम वहां पे आपको ये जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप बायोलॉजी से जुड़े हुए किसी प्रकार के कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है।